Evening to all of you. So in this video we are going to discuss HPSSC's previous year question पेपर एंड आज हम जो है यहाँ पे जाओ जो 485 पोस्ट कोड एग्जाम हुआ था काफी समय पहले उसका जो है जीके सेक्शन सॉल्व करेंगे और आई होप आपको समझ आएगा जीके क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे जाओ कम से कम जाओ 70 to 80 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा तो आप जो बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपनिषद आर बुक्स ऑन, जो उपनिषद होती है आपकी जो पुस्तकें हैं वो आपकी जो किसके ऊपर बेस्ड है, वो तत्व ज्ञान यानी कि फिलोसफी के ऊपर बेस्ड है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सेकंड देखिए, हु फाउंडेड द पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र की जो है रचना किसने की थी, फाउंड किसने की थी, स्थापिता किसने की थी, उदयन ने की थी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। उदयन आपका फाउंडर था पाटलिपुत्र का, पटना जिसको बोलते हैं। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी आपकी जो सी ऑप्शन राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी वो? सी ऑप्शन राजगृह में हुई थी आपकी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिएगा, द लास्ट मौर्यन एम्पायर वॉज एम्परर वॉज, जो आपका लास्ट मौर्यन एम्परर था वो कौन था? बृहद्रथ था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। एचपीएसएससी काफी बार पूछ चुका है क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ पुहार, पुहार का फाउंडर कौन है? तो कार्यकाला जो पुहार का जो फाउंडर है, पुहार का जो संस्थापक कौन था? वो कार्यकाला था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। मृच्छकटिका वाज रिटन बाय, मृच्छकटिका रिटन की गई थी आपकी बाणभट्ट द्वारा। किसके द्वारा? बाणभट्ट द्वारा। और याद रखना है ये आपका हर्षवर्धन के समय पे था, हर्षवर्धन के समय पे जो बाणभट्ट आपका देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे कोशिश कीजिए, आपको यहाँ पे ये सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कोई गलती हो गई तो माफ करना। और एचपीएसएससी के जो क्वेश्चन पेपर आपको जाओ टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, टेलीग्राम का। अब देखिए, अमीर खुसरो वाज फेमस कोर्ट पोएट ऑफ, तो अमीर खुसरो जो था आपको किसका फेमस कोर्ट पोएट था? वो आपका अलाउद्दीन खिलजी का था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु इज द वेयर इज द फेमस विरूपाक्ष टेम्पल लोकेटेड, जो विरूपाक्ष टेम्पल है आपका वो कहाँ पर? आपका वो हम्पी में है। कहाँ पे? आपका हम्पी में है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। भक्त तुकाराम वाज कंटेम्पररी ऑफ विच मुगल एम्परर, जो भक्त तुकाराम था वो किसका कंटेम्पररी था? वो आपका समकालीन था आपका जहांगीर का। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके आते हैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रिपीटेड चलते हैं। अब देखिए पूछा गया है शेरशाह सूरी का जो आपका मौसोलियम कहाँ है, यानी कि मकबरा कहाँ पर है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा है आपका सासाराम में। कहाँ पर है? सासाराम में है। तो मैंने अभी जितने भी आपको हिमाचल प्रदेश एचपीएसएससी के क्वेश्चन पेपर कराए हैं, अकाउंट्स में जितने भी आपके क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और आपके जो 962 में जो क्वेश्चंस आए थे तो वो रिपीटेड क्वेश्चंस थे मैक्सिमम। और मकबरे में से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके आए थे, मुगल्स के मकबरे और शेरशाह सूरी का मकबरा में से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे? आपका वो सासाराम में है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। हु वाज कॉल्ड द चाणक्य ऑफ मराठा पॉलिटिक्स, मराठा पॉलिटिक्स का चाणक्य कौन है? तो नाना फडणवीस जाके मराठा पॉलिटिक्स के चाणक्य। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, द सक्सेसर ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, तो आपके जो 1839 के आसपास जो महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद सक्सेसर कौन थे उनके? खड़क सिंह थे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु वाज एसोसिएटेड विद रियोतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ मद्रास, तो रियोतवाड़ी सिस्टम से कौन से संबंधित है? आपका मुंद्रो संबंधित है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो आपका स्वामी विद्यानंद सरस्वती को जो आप मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? आपका जो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। अब देखिए, तेभागा जो आपका मूवमेंट था 1946 में हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? आपका वो बंगाल में होता था। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखो, सॉल्ट सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के साथ जो लैड किसने किया था? वो आपका वो सरोजनी नायडू ने किया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। बाय विच नेम्स इज ओवर कंट्री मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कंट्री को जो कॉन्स्टिट्यूशन में किस नेम से जो है मेंशन किया गया है? तो इंडिया एंड भारत नाम से जो मेंशन किया गया था। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। देखिए, एचपीएसएससी द्वारा जो आंसर की प्रोवाइड की गई है उसी के अनुसार मैं आपको आंसर बता रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए, द वर्ड हिंदूज इन आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड, देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में शब्द हिंदू में क्या शामिल नहीं है? तो वहां पे जाओ पारसी शामिल नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपका जो पार्ट 4 में आता है। किसमें आता है? पार्ट 4 में आता है। तो ये आपके नॉन जस्टिसिएबल है। क्या है ये? नॉन जस्टिसिएबल। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर वेस्टेड विद, जितने भी भारतीय संविधान की कार्यकारी अधिकार होते हैं वो निहित किसमें होते हैं? आपके वो प्रेसिडेंट में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है।
अब देखिए, हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध कौन महाभियोग शुरू कर सकते हैं, तो याद रखना है आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, वो इम्पीचमेंट जो है वो भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध जो कर सकते हैं। अब देखिए, फाइनेंस बिल इन इंडियन गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड इन। तो जो आपका फाइनेंस बिल होता है, आपका धन विधेयक जिसको बोलते हैं आप, वित्त बिल जिसको बोलते हैं आपका, वो आपका जो लोअर हाउस में जो प्रेजेंट होता है, लोअर हाउस में यानी कि लोकसभा में जो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। अब देखिए, व्हेन वाज द वेल्थ टैक्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो वेल्थ टैक्स को जो कब इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, 1957 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पे डी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। हाउ मेनी टाइम्स डिड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी सो फार। तो ये काफी क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। वैसे तो सारे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि इंडियन प्रेसिडेंट ने जो कितनी बार नेशनल इमरजेंसी जो डिक्लेयर जो की है। तो 3 बार जो नेशनल इमरजेंसी जो डिक्लेयर हुई थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम इज कैलकुलेटेड बाय। देखो यहाँ पे जो भारत में कृषि की जो आय होती है उसकी गणना जो किसके द्वारा की जाती है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वो की जाती है आउटपुट मेथड द्वारा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, राउरकेला स्टील प्लांट वाज सेट अप विद द असिस्टेंस फ्रॉम। तो राउरकेला स्टील प्लांट आपका कहाँ पे, ये उड़ीसा में है, और ये किसकी असिस्टेंट से जो चलाया गया है वो आपको याद रखना है, वो वेस्ट जर्मनी के असिस्टेंट से जो चलाया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। अब देखिए, न्यू कैपिटल इशू इज प्लेस्ड इन। जो न्यू कैपिटल इशू है वो होता है, वो कहाँ स्थापित किया जाता है, तो न्यू कैपिटल इशू जो होता है आपका वो प्राइमरी मार्केट में स्थापित किया जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, 125 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं, हमने यहाँ पे जो 170 क्वेश्चन करने का काफी सारे हैं। तो अभी आपको ध्यान देना है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो आपके आरबीआई रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ। सिंपल देखो, आरबीआई के खुला बाजार प्रचालन किसकी खरीद और बिक्री संदर्भित करते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में जो आरबीआई में जो यहाँ पे बाइंग और सेलिंग को रेफर किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स को जो बाय और सेल किया जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। हु प्रपोनेटेड द मार्केट लॉ। मार्केट लॉ किसने प्रपोनेट जो किया था, तो यहाँ पे याद रखना है जेबी से ने जो मार्केट लॉ को जो प्रपोन्ड किया था, प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से गुजरती है। ठीक है, याद रखना है। तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। 128 का यहाँ पे जाओ डी है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से जाओ नहीं गुजरती है, लेकिन मैक्सिको से गुजरती है, इजिप्ट से गुजरती है, इसको ध्यान देना है, और इंडिया से भी गुजरती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंडिया के 8 स्टेट्स से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो गुजरती है। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज। जो मोस्ट अबंडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट में वो कौन सा है। देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। अगर पूछा गया कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट तो ऑक्सीजन आएगा, लेकिन पूछा गया यहाँ पे मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट इन द अर्थ क्रस्ट। तो यहाँ जहां तक आइडिया है वो आपका एल्यूमिनियम यहाँ पे आंसर होना चाहिए। एक 129 का जो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इन इज। जो आपका वर्ल्ड का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है वो कौन सा है, वो आपका कोटोपैक्सी है। कोटोपैक्सी, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट इज लोकेटेड एट। जो ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है वो कहाँ पे आपका, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे आपका, ऑस्ट्रेलिया में। सहारा डेजर्ट कहाँ पे आपका, ये 11 कंट्रीज में है ये, और ये है आपका अफ्रीका में है। कहाँ पे, ये आपका अफ्रीका में है। ठीक है, गोबी डेजर्ट आपका जो मंगोलिया में है, और इंडिया और पाकिस्तान में कौन सा है आपका, वो है थार डेजर्ट। कौन सा है, थार डेजर्ट। तो यहाँ पे 131 में ए क्वेश्चन, यहाँ पे ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप देखिए, वी शेप्ड वैली इज फॉर्म्ड बाय। तो वी शेप्ड जो वैली होती है, वी आकार की वैली जो होती है वो जनरली फॉर्म की जाती है रिवर द्वारा। तो याद रखो, वी शेप्ड वैली से निकलती है आपकी एक तरह से नर्मदा रिवर। ठीक है, वी शेप्ड वैली आपकी जो ये आपकी फॉर्म करते रिवर्स फॉर्म करते, तो वो याद रखना है। पहाड़ों पे जाओ, वी शेप्ड वैली बनती है इस तरह से। डियोगो गार्सिया इज इन। जो डियोगो गार्सिया है वो आपका कहाँ पे, आपका वो इंडियन ओशियन में ही है, हिंद महासागर में ही है डियोगो गार्सिया। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। वैसे तो यहाँ पे इसको जो आप चेक कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, चेक कीजिएगा आपका डियोगो गार्सिया कहाँ पे, आपका इंडियन ओशन में ही है वैसे तो, लेकिन आप चेक कीजिएगा। वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल इज इन। जो वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है वो कहाँ पर है, आपका वेनेजुएला में है।
कहाँ पर है वो, वेनेजुएला में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए मोस्ट ऑफ द वेदर फिनो टेक प्लेस इन, जो वेदर फिनोमिना होता है मैक्सिमम आपका वो ट्रोपोस्फेयर में होता है। किसमें होता है वो, ट्रोपोस्फेयर में होता है। तो 135 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए ऑन द क्लियर विंटर नाइट अर्थ इज कूल्ड बाय, देखो सर्दी के साफ रात्रि को पृथ्वी किस घटना के कारण ठंडी होती है। तो यहाँ पे याद रखना है वो होती है आपकी रेडिएशन के कारण, वैसे तो विकिरण के कारण ही होती है। इसको आप चेक कीजिएगा एक बार, डाउट भी हो सकता है कभी बार, मुझे लगता है। द ट्रेड विंड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग, जो ट्रेड विंड्स होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट किस समय होती है, तो उस समर में जो स्ट्रॉन्गेस्ट देखने को मिलती है। अकॉर्डिंग टू HPSSC में आपको ये आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप इसको जो जरूर चेक कीजिएगा। तो ट्रेड विंड्स आपका स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं कब, समर्स में। कम होती है कब होती है, समर्स में। 1737 का जवाब बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए सिडराइट इज एन ओर ऑफ, सिडराइट जो है वो किसका ओर है, तो ये आपका आयरन का ओर है। किसका है, आयरन का ओर है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए द हाईएस्ट ग्रेड एंड बेस्ट क्वालिटी कोल इज, तो एंथ्रासाइट जो आपका जो हाईएस्ट ग्रेड एंड बेस्ट क्वालिटी कोल होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, 139 का ए। इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, जैसे आपको याद रखिए मिका जो है आपका इंडिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इसको बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मिका ऑप्शन है नहीं, तो इंडिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस चीज का है, तो याद रखना है वो आपका मिलेट्स का है। किसका है, मिलेट्स का है। एक और चीज आपको याद रखना है, मिल्क का भी जो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इसको याद रखना है। नाथुला पास आपका रिसेंट में न्यूज में था, सिक्किम में है। कहाँ पे आपका ये, सिक्किम में है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, 141 का ए ऑप्शन राइट आंसर है। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन, जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो कब आया था आपका, वो आया था आपका 1973 में। कब आया था वो, 1973 में आया था, ताकि जो टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज इंस्टॉल्ड इन, जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था, आपका महाराष्ट्र में जो आपका इंस्टॉल जो किया गया था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए टेलीग्राम पे मैं आपको ये कंप्लीट जो PDF आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप देखिए डेसिबल इज द यूनिट ऑफ, जो डेसिबल होती है वो किस चीज की यूनिट है, वो साउंड की यूनिट होती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ये जनरल साइंस के क्वेश्चन से आपको काफी ज्यादा आते हैं, 144 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से जाओ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मरकरी जाओ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए पिच इज सेंसेशन विच डिपेंड्स ऑन, जो पिच होती है वो आपकी सुर जो एक संवेदना है वो आपकी जो आधारित होती है एम्पलीट्यूड के ऊपर। मेरे हिसाब से तो 140 का बी ही होना चाहिए, वैसे ए है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होता है। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ अ ह्यूमन आई इज, जो आपकी मानव नेत्र के नेत्र पटल पर जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका हमेशा जो है याद रखना है वो आपका रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ, तो फिलामेंट जो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो किस चीज का बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अगर पूछा गया आपको हीटर का फिलामेंट, वो आपका जो नाइक्रोम का बना होता है। अब देखिए अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर क्या होता है आपका, वो प्रोड्यूसर गैस। क्या होता है, प्रोड्यूसर गैस उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, 149 का ए ऑप्शन बिल्कुल, सॉरी प्रोड्यूसर गैस नहीं, ये आपका वाटर गैस होता है। क्या होता है, वाटर गैस। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप देखिए ऑर्डिनरी ग्लासेस, ऑर्डिनरी ग्लास हम किसको बोलते हैं, कैल्शियम एंड सोडियम सिलिकेट को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। माफ कीजिएगा कभी कभार कुछ गलती हो जाती है। सोर्सिंग ऑफ मिल्क इज ड्यू टू, देखो दूध किस वजह से खट्टा हो जाता है, तो बैक्टीरिया की वजह से जो खट्टा हो जाता है। जनरली वो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से जो खट्टा हो जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे विच पार्ट ऑफ प्लांट यील्ड्स ओपियम, तो ओपियम जो है वो प्लांट का कौन सा पार्ट जो है वो बना सकता है, तो यहाँ पे याद रखना है वो फ्रूट क्या होता है, फ्रूट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए द 2017 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच कंट्री, देखो कॉप 23 यहाँ पे पूछा गया है। तो कॉप 23 आपका कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था आपका जर्मनी में हुआ था।
अब देखो कॉप 26 कहाँ हुआ था आपका, ग्लासगो स्कॉटलैंड में होता, कहाँ पे होता है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में होता। और याद रखेंगे कॉप 27 कहाँ पे होगा, वो होगा आपका इजिप्ट में, कहाँ पे होगा, इजिप्ट में, इसको याद रखना है। अब देखिए हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आपको न्यू चेयरमैन पता होने चाहिए, HPSSC जो पूछ लेता है इस तरह से। तो यहाँ पे तो जो आंसर था आपका ये था, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। लेकिन करंट अफेयर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको एक बार सर्च करना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन। सो इसको याद रखना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चेयरमैन, इसको याद रखना है आपने कि आपके काफी समय पहले आपके जो 2017 में आपके जो सेतु रत्नम जो आपके थे। लेकिन अब जो है आपके TC सुशील कुमार, कौन है, TC सुशील कुमार है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको इसको, ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको यहाँ पे ध्यान देने हैं। अब देखिए हु हैज वॉन अ नेशनल चैंपियनशिप क्राउन एट द 61st नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2017। तो ये भी करंट अफेयर्स का उसमें क्वेश्चन था, इसमें याद रखना है आपको, शगुन चौधरी थी वो। अब देखिए विच कंट्री होस्टेड द 4th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेन्ड इराडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। तो देखो किस देश ने जो सस्टेन्ड इराडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर जो उसकी जो चौथी जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस थी वो आपकी जो होस्ट की थी। तो उसमें याद रखना है आपको कि वो था आपका अर्जेंटीना। कौन था वो, अर्जेंटीना था। अब देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज डिक्लेयर्ड योगा एज स्पोर्ट्स एक्टिविटी। किस कंट्री ने जो ये योगा को स्पोर्ट्स एक्टिविटी के रूप में डिक्लेयर किया था, सऊदी अरब ने। किसने, सऊदी अरब ने। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिक कार्गो शिप। कौन सी कंट्री ने जो फर्स्ट फुली जो इलेक्ट्रिक कार्गो शिप जो लॉन्च की है। तो यहाँ याद रखेंगे वो आपका चाइना है। कौन सा है, चाइना है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। द ओनली टेम्पल ऑफ मनु इज इन इंडिया इज दैट। तो मनु का टेम्पल कहाँ पे आपका, वो मनाली में है, ठीक है। ये हिमाचल जी के क्वेश्चन आ गए आपके थोड़े से। अब देखिए द एरिया नोन एज द वैली ऑफ हनी एंड मिल्क। हनी और मिल्क की जो वैली है उसको कौन सी वैली है वो, तो याद रखना है वो चंबा वैली आपकी हनी एंड मिल्क की वैली है। मस्क डियर फार्म आपका कहाँ पर है, वो कस्तूरी मृग जो फार्म है आपका वो कुफरी में है। कहाँ पे आपका, कुफरी में है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चेनी पास इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट। जो चेनी दर्रा है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है आपका, वो है चंबा में है। चेनी आपका चंबा में, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए द वैली ऑफ चंद्रभागा इज कॉल्ड एज। तो जो आपकी चंद्रा भागा वैली है उसको क्या बोलते हैं आप, उसको बोलते हैं आप पाटन वैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाटन वैली बोलते हैं, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पहली जो आपकी लेडी गवर्नर कौन थी हिमाचल प्रदेश की, तो श्रीमती लीला सेठ थी शायद। 164 का जो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, आंसर की में बी दे रखा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। 164 का बी या सी में से, इसको आप चेक कीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इंग्लिश का क्वेश्चन है। ही कुड नॉट कट द ग्रास टुडे बिकॉज द हैंडल ऑफ द मशीन डैश ब्रोकन अ फ्यू डेज एगो, ठीक है, हैड ब्रोकन अ फ्यू डेज एगो। एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड इररिवोकेबल। तो सिंपल ध्यान दो, वो है आपका ट्रांजिशनल। देखो यहाँ पे टू स्टिक टू वन कलर्स इज, याद रखो वहां पे आपका टू रिफ्यूज टू यील्ड। देखो शुद्ध शब्द है आपका कौन सा है, उर्मी है। कौन सा है, उर्मी है, ठीक है। आप देखिए यौगिक शब्द कौन सा है यहाँ पे, तो यौगिक शब्द आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो सदाचार है, ठीक है। और निडर में समास कौन सा है आपका, अव्ययी भाव समास है यहाँ पे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो कुछ क्वेश्चन में डाउट भी था, जैसे हिमाचल प्रदेश की जो फर्स्ट लेडी गवर्नर का जो नाम में थोड़ा सा डाउट था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए।